Hello students, this is Deepi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इश्यू ऑफ शेयर्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्या है? देखो बच्चे, कंपनी अपने फंड्स दो तरह से रेज कर सकती है। एक होता है इक्विटी और एक होता है डेट। इक्विटी मीन्स शेयर्स, लेकिन जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो अपनी ऑनरशिप शेयर कर देती है, ठीक है। यानी जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के ऑनर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी अपनी ऑनरशिप शेयर नहीं करना चाहती है तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक से लोन लेती है। इन दैट केस कंपनी क्या इशू करती है? डिबेंचर्स। यानी डिबेंचर्स क्या है कि कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है बाय इशूइंग डिबेंचर्स। तो डिबेंचर जो है एक तरह का क्या है? डेट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग से। अब अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड देती है। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर को क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। तो कंपनी जो है अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी, ठीक है। जो डिबेंचर हैं शेयर्स की तरह ये भी इंस्टॉलमेंट में इशू हो सकते हैं, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरह से डिबेंचर भी इशू किए जा सकते हैं या लमसम भी किए जा सकते हैं, ठीक है। और एक लॉन्ग टर्म बोरिंग से 3 इयर्स 5 इयर्स आफ्टर इन्हें रिडीम करना पड़ता है, यानी जो लोन लिया है इसे वापस करना पड़ता है। बट रिडम्पशन की एंट्री जो है आपके सेवर से कट है। हमें सिर्फ ये सीखना है कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो अपनी बुक्स में उसकी एंट्रीज कैसे करती है, ठीक है। हमने सिर्फ ये देखना है कि डिबेंचर की एंट्री कंपनी अपनी बुक्स में कैसे करती है, जर्नल एंट्री कैसे करती है। अब यहाँ पे जो डिबेंचर है हमने पढ़ा था, जो शेयर्स है बच्चे वो इशू होते हैं पार पे और प्रीमियम पे। लेकिन जो डिबेंचर है वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इशू हो सकते हैं। यानी जो डिबेंचर है वो हम पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे, डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री सेम है, जैसे शेयर में कैसे होती है? ड्यू की एंट्री के साथ करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे ड्यू की एंट्री के साथ करते हैं। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री होगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी अपनी बुक्स में डिबेंचर की एंट्री कैसे करती है। सेम बनेगा, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। अगर मैं डीईबी डिबेंचर लिख रही हूँ आपको नहीं लिखना है और आपको नरेशन भी देना है, ठीक है। अब अगर डिबेंचर एट पार पे इशू करती है तो क्या एंट्री होगी? अगर वो सेम जैसे शेयर में होता है 10 रुपीज वाला डिबेंचर है 2, 5, 3, यानी एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, 5 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी डिमांड कर रही है, ठीक है। तो इसकी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? सिमिलरली शेयर जैसा चैप्टर है, जिन्हें शेयर का चैप्टर समझ में आ गया उनके लिए डिबेंचर समझना बहुत इजी है। अब एट पार पे इशू कर रही है तो सबसे पहले किसकी एंट्री करेगी? एप्लीकेशन की। अभी आप कैसे एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जहां पे आप शेयर वर्ड लिख रहे थे वहां पे हम क्या लिख देंगे? डिबेंचर, बस, ठीक है। सपोज करो हमारे क्वेश्चन में 1000 डिबेंचर है तो 1000 इंटू 2 एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन की। फिर आप क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अभी हम शेयर की बजाय क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब कहा शेयर कैपिटल तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर। सपोज करो 6% है, 6% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी डिबेंचर पे कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है? 6% इंटरेस्ट पे कर रही है। जस्ट रेट है, आपको इसका कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ नेम की तरह यूज करना है। तो जहां पे आप शेयर कैपिटल लिख रहे थे वहां पे आप क्या लिखेंगे? परसेंटेज डिबेंचर। कितना है? 5 रुपीज, तो इंटू 1000 5000, ठीक है, एट पार पे। अब यहाँ पे
सेकंड क्या होगा, ड्यू करेंगे हम, कैसे लिखते थे हम, शेयर अलॉटमेंट, अब हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट। तो जहां जहां आप शेयर वर्ड यूज कर रहे थे, जैसे शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल, वहां पे लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते थे, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को रिप्लेस करके लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर, बस इतना ही फर्क है। जहां पे लिख रहे थे शेयर अलॉटमेंट, शेयर का रिप्लेस करा डिबेंचर अलॉटमेंट, जहां पे लिख रहे थे टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की रिप्लेस हो गया परसेंटेज डिबेंचर से। ठीक है, तो 5 सॉरी यहाँ पे 2000 की एंट्री है, ठीक है, यहाँ 5000 की एंट्री है। ओके, एप्लीकेशन मनी 2000 है हमारे एग्जांपल में। फाइन, अब बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 5000। ठीक है, एट पार पे सिमिलरली फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, फिर बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3000। ठीक है, ये सिंपल है, बिल्कुल शेयर जैसा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बट इसकी वेटेज जो है 6 to 8 मार्क्स की है, और मेरे को लगता है कि अगर इस चैप्टर को अच्छे से कर ले तो आपके 6 to 8 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, अब अगर शेयर इशू सॉरी डिबेंचर इशू होते हैं प्रीमियम पे, अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करेंगे, जो फर्स्ट एंट्री आपकी वो सेम है, सपोज करो 5 रुपीज ही एप्लीकेशन पे मांगती है और 5 रुपीज ही अलॉटमेंट में मांगती है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 5000। ठीक है, देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की बजाय आप क्या रिप्लेस किए हैं, परसेंटेज डिबेंचर 6%, 7%, 8%, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 5000। अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब अगर अलॉटमेंट प्रीमियम पे हो रहा है, यानी 10 वाला डिबेंचर 12 में इश्यू हो रहा है और 2 रुपीज प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीमियम की एंट्री ड्यू की एंट्री के साथ होगी। अब जब अलॉटमेंट ड्यू होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आता है, फेस वैल्यू कितना है अलॉटमेंट का, 5 रुपीज, और सपोज करो 1000 डिबेंचर है तो 1000 इंटू 5, प्रीमियम के कितने हैं 2 रुपीज, 1000 इंटू 2, यहाँ आ गया 5000, ये हो गया 2000, तो अलॉटमेंट पे कितने ड्यू है टोटल 7000। अच्छा बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी है, जितने भी रिजर्व होते हैं वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये इनकम की वजह से क्रेडिट नहीं है, लायबिलिटी की वजह से क्रेडिट है। दो चीजें क्रेडिट होती है, एक आपकी इनकम और एक आपकी लायबिलिटी। यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया है हमने, ये क्रेडिट हुआ है लायबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे अब बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, 7000 से डेबिट है तो 7000 से ही क्रेडिट होगा, साथ में नरेशन लिखना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है अभी तक, शेयर जैसा ही चैप्टर है। ठीक है, चलिए, अब अगर डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं डिस्काउंट पे, ठीक है, यानी 10 वाला डिबेंचर आप 9 में दे रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया जो डिबेंचर है वो डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकते हैं, 10 - 1 9, तो यहाँ इफेक्ट किसके ऊपर दिखाएंगे,
अलॉटमेंट पे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो डिस्काउंट का इफेक्ट है वो कहाँ आएगा, अलॉटमेंट पे। यानी अब अलॉटमेंट में कितने मिलेंगे, 4 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री आपकी सेम होगी, ड्यू की एंट्री में चेंज आएगा। ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इनको डेबिट क्यों किया, ठीक है, डेबिट क्यों किया है, क्योंकि लॉस है। ठीक है, ऑल द लॉसेस एंड जितने भी आपके लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं दे आर डेबिटेड, ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए हमने इसे क्या किया है, डेबिट किया है। ठीक है, 2। अच्छा, इसे डेबिट एसेट की वजह से नहीं किया, जैसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया लायबिलिटी की वजह से, लेकिन इसे डेबिट एसेट की वजह से नहीं किया है, ये लॉस है। ठीक है, इस वजह से डेबिट किया, ऑल द लॉसेज आर डेबिटेड। 2% डिवेंचर। ठीक है, यहाँ पे हमारे केस में अलॉटमेंट पे यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू आएगी 1000, तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, 5, डिस्काउंट कितना है 1 रुपी का, और रिसीव कितने होंगे 4 रुपीज, तो यहाँ पे आएगा 5000, 1000 एंड 4000। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू आएगी, जैसे कि शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आती है, आपकी फेस वैल्यू आती है। सिमिलरली परसेंटेज डिवेंचर में यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू आएगी, और फेस वैल्यू कितनी है, 5 है। 1 रुपी आप क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, और अलॉटमेंट पे रिसीव कितने होंगे, 4। अब चलो बेटा बैंक की एंट्री करेंगे। बैंक की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 4000 डेबिट है, तो अलॉटमेंट में 4000 ही क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे शेयर में होता है, शेयर एट पार और प्रीमियम पे इशू होते हैं, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं। जहां आप शेयर वर्ड यूज कर रहे थे, जैसे शेयर एप्लीकेशन, आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन, और जहां भी आप शेयर कैपिटल वर्ड यूज कर रहे थे वहां पे लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बट बच्चा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।